अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रॉकी। तो आज की इस वीडियो में हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अपनी वीडियो लेक्चर नंबर 12 में हमने देखा था ER डाटा मॉडल, उसकी हमने डायग्राम देखी थी, और एक जो है एग्जामिनेशन सिस्टम है एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आज हम लेक्चर नंबर 13 के अंदर देखेंगे ER डायग्राम ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, रिलेशनशिप एंड कार्डिनलिटीज़ बिटवीन द एंटिटीज़। तो यानी कि जो हमने पिछले लेक्चर में अपना सिस्टम देखा था एग्जामिनेशन का, उसके अंदर जो हमारी एंटिटीज़ थी हम उनके दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे और डिफरेंट कार्डिनलिटीज़ देखेंगे। तो इधर लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटीज टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम था उसकी जो एंटिटीज़ थी हम उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी एंटिटी है उसकी। तो नाउ वी विल आइडेंटिफाई द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ आइडेंटिटीज़, यानी कि जब हम एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हम अपने उन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट लिखेंगे। फिर एट्रीब्यूट करने के बाद देन वी विल ड्रा द रिलेशनशिप एंड कार्डिनलिटीज़ in between them and finally draw a complete ER diagram of the system। अब रिलेशनशिप का तो आप सबको पता होगा कि क्या होता है कि किसी दो चीज़ों का आपस में रिलेट करना, या दो चीज़ों का दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में लिंक करना, उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। और जो कार्डिनलिटीज़ है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 10 में इसकी डेफिनेशन करवाई थी कि जो हमारी एक एंटिटी टाइप होती है उसके जो इंस्टेंसेस होते हैं वो दूसरी एंटिटी टाइप के इंस्टेंसेस के साथ जब रिलेट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है कार्डिनलिटीज़। अब हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि अब जो हमने अपना एग्जामिनेशन सिस्टम देखा था उसमें से हमारे पास सबसे पहले जो एंटिटी है वो प्रोग्राम है। अब हम देखेंगे प्रोग्राम के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो उनको। दिस एंटिटी मीन्स डैट व्हाट डिफरेंट कोर्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय एन इंस्टीट्यूट। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है इस एंटिटी का कि जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, स्कूल है, उसकी तरफ से कौन कौन से जो डिफरेंट कोर्सेज़ हैं वो ऑफ़र किए गए हैं। उसके बाद वो एग्जांपल दे रहा है कि MSc, BSc, BCS, MCS, इसी तरह BS, BBA या फिर MBA। तो कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है जो कि डिफरेंट कोर्स जो ऑफ़र कर रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट है PR कोड। अब PR कोड इसमें है इट कैन बी यूज़ एज अ प्राइमरी की, यानी कि ये प्राइमरी की के तौर पर काम करता है इस एंटिटी के अंदर। और ये एक क्योंकि ये जो है ना इसकी एक यूनिक आईडी होती है, फॉर एग्जांपल MBA, MCS, ETC। तो उसके बाद है मैक्सिमम ड्यूरेशन। अब मैक्सिमम ड्यूरेशन से मुराद ये है कि जो हमारा कोर्स है, प्रोग्राम है, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 1 साल, 2 साल, 4 साल। तो इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेमेस्टर्स, हाउ मैनी सेमेस्टर्स दिस प्रोग्राम हैज़, लाइक 4, 6 एंड सो ऑन। अब हम अगर देखें कि अगर हमारा 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन हो तो फिर हमारे 4 सेमेस्टर होंगे। अगर 4 साल का कोर्स ड्यूरेशन हो तो फिर हमारे सेमेस्टर जो 8 होंगे। उसके बाद है PR लेवल, यानी कि जो हम कोर्स ये कर रहे हैं, जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो किस लेवल का होगा, ग्रेजुएट होगा, अंडर ग्रेजुएट होगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सेकंड एंटिटी है वो है स्टूडेंट की। अब जो स्टूडेंट के अंदर जो डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन नंबर। दिस कैन बी यूज एज अ प्राइमरी की फॉर दिस एंटिटी एज इट विल बी यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट। अब हमने देखा था प्राइमरी की के अंदर अपना के जो प्राइमरी की होती है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो सब में डिफरेंट हो। अगर हम स्टूडेंट्स को नाम से देखेंगे तो हो सकता है हमारे पास ऐसा हो कि जो एक नाम के 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो सब स्टूडेंट का अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा एक दूसरे से। तो वो हमारी प्राइमरी की भी कहलाएगी। उसके बाद है स्टूडेंट नेम। दिस वुड बी द फर्स्ट नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी स्टूडेंट होंगे इंस्टीट्यूट के उनका जो फर्स्ट नेम होगा वो स्टूडेंट नेम कहलाएगा। ये हमारी स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट फादर नेम होगा,
उसके बाद स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ होगी, जिसके अंदर हमारे ईयर, मंथ और डेज जो सब कुछ इंक्लूड होगा। उसके बाद स्टूडेंट फ़ोन नंबर, उसके बाद है स्टूडेंट जीपीए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। नाउ टू नाउ द जीपीए ऑफ एनी स्टूडेंट वी नीड टू नाउ द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पर्टिकुलर सेमेस्टर। सो दिस इज़ द मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब हमने जब पढ़ा था कि जो मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट है वो क्या होते हैं यानी जिसमें एक या एक से ज़्यादा है, यानी दो या दो से ज़्यादा जो एट्रीब्यूट है वो शामिल हो। जैसे अब जीपीए हम निकालेंगे, उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी पता होना चाहिए स्टूडेंट का, उसका सेमेस्टर, और हो सकता है कि उसका वो नेम भी उन्होंने रखा हो कि नेम भी पता होना चाहिए, फादर नेम भी इसी तरह। उसके बाद है स्टूडेंट सब्जेक्ट डिटेल। दिस इज़ आल्सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एज टू नो द मार्क्स इन मिड टर्म एंड फाइनल टर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट की जो सब्जेक्ट डिटेल है हमने वो हासिल करनी है, तो इसमें भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसकी कोई आईडी, उसका नेम। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एंटिटी है वो है टीचर। अब टीचर के जो एट्रीब्यूट्स हैं टीचर एंटिटी के वो क्या होंगे। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो भी स्टूडेंट की तरह सेम है, उसमें भी प्राइमरी की जो यूज़ वो प्राइमरी की होगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसके बाद टीचर नेम, टीचर फादर नेम, उसके बाद उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद होगा उसका एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में वो कह रहा है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी हो सकता है और सिंगल वैल्यू भी हो सकता है। उसके बाद है टीचर सैलरी, द टोटल सैलरी ऑफ द टीचर। अब उसके बाद वो कह रहा है देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एन एंटिटी डैट इज़ द पर्सनल डिटेल्स ऑफ बोथ लाइक नेम्स, फादर नेम एंड एड्रेस। यानी कि जो हमने टीचर और स्टूडेंट अपनी एंटिटीज़ देखी हैं, इनके जो कॉमन एट्रीब्यूट है जो दोनों के सेम है वो नेम है, फादर नेम और एड्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोर्स। अब कोर्स एंटिटी है, उसके जो एट्रीब्यूट हैं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला है कोर्स कोड, यानी कि जो हमारा कोर्स कोड होगा वो क्या होगा इस कोर्स का। जैसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो इसका कोर्स कोड क्या है, CS403 है। उसके बाद कोर्स नेम, जैसे हम ये सब्जेक्ट है हमारा, इसका कोर्स नेम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद है कोर्स प्री रिक्वेस्ट, यानी कि प्री रिक्वेस्ट के अगर हमारे पास उन्होंने शर्त रखी हो कि आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने के लिए CS201 या CS302 या कोई और जो सब्जेक्ट है वो पास करना ज़रूरी है, जो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कोर्स प्री रिक्वेस्ट है ये। इसमें यह है कि दिस वुड आल्सो बी ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एज देयर कैन बी मल्टीपल प्री रिक्वेस्ट ऑफ एनी कोर्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये भी जो हमारा है कोर्स प्री रिक्वेस्ट, ये भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमारा कोई एक कोर्स ऐसा है जिसके लिए हमें पिछले जो प्री रिक्वेस्ट कोर्स हैं वो एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा पास करने चाहिए। तो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है नेटवर्किंग कैन हैव प्री रिक्वेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटा स्ट्रक्चर। तो अगर हमने नेटवर्किंग पढ़नी है तो जो हमने इससे पिछले दो कोर्स पढ़े हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हमने पढ़ा था डाटा स्ट्रक्चर्स, हम इन दोनों को पास करेंगे तो फिर ही हम नेटवर्किंग को पढ़ सकते हैं, हम इसमें इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। तो इसमें यानी कि दो अब आगे प्री रिक्वेस्ट कोर्स, तो इसलिए ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाएगा। उसके बाद कोर्स ऑफर्ड, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोर्स ऑफ़र किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। यानी कि इसमें भी वो कह रहे हैं कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है एज टू नो द कोर्स ऑफर प्रोग्राम एंड सेमेस्टर बोथ आर रिक्वायर्ड। यानी कि जो कोर्स हम ऑफ़र करेंगे उसके लिए हमें प्रोग्राम भी कोई ना कोई रिक्वायर्ड होगा। यानी कि ये कोर्स है हमारा CS403, ये हमारा BScs प्रोग्राम में आएगा, BSIT प्रोग्राम में आएगा या फिर MSc प्रोग्राम में आएगा। इसी तरह उसमें सेमेस्टर भी आएगा कि सेमेस्टर 1 में आएगा कोर्स या फिर सेमेस्टर 2 में आएगा, सेमेस्टर 3 में आएगा, तो इसलिए ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है सेमेस्टर। फॉलोइंग आर द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी। अब हमारी जो सेमेस्टर है एट्रीब्यूट है, ये हमारी एंटिटी है सेमेस्टर, इसके जो एट्रीब्यूट है वो कौन कौन से होंगे। सेमेस्टर नेम हमारा सबसे पहले, यानी कि सेमेस्टर का नेम क्या होगा। तो इधर उन्होंने एग्जांपल दी है कि सेमेस्टर लाइक फॉल
2003 और स्प्रिंग 2004। तो उसके बाद इससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि जो हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के LMS वाले लेक्चर हैं वो 2003 या 4 में बने होंगे, इसलिए उन्होंने ये वाली एग्जांपल इधर यूज़ की हुई है। उसके बाद है सेमेस्टर स्टार्ट डेट, यानी कि वो डेट जिसको हमारा जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद है सेमेस्टर एंड डेट, यानी कि हमारा सेमेस्टर कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा। जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्टिंग डेट कहलाएगी, और जब सेमेस्टर लास्ट होगा यानी कि एंडिंग डेट वो होगी सेमेस्टर की। उसके बाद है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। देयर आर सर्टन एट्रीब्यूट्स इन द एग्जामिनेशन सिस्टम विच इज़ ड्राइव्ड, लाइक CGPA ऑफ अ स्टूडेंट कैन ओनली बी अचीव्ड फ्रॉम द सेमेस्टर GPA। अब हमने देखा था ड्राइव एट्रीब्यूट पिछले किसी लेक्चर में भी 7 या 8 में, जो हमारे जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं वो जो पिछले वाले एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको कुछ को मिला कर फिर हमारे बनते हैं। तो इधर उन्होंने एग्जांपल दिया कि एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर जो हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहलाएगा वो CGPA होगा, क्योंकि जो हमारा CGPA होगा स्टूडेंट का वो पिछले सेमेस्टर जो होंगे उनके GPA को मिला कर बना होगा। उसके बाद है रिलेशनशिप एंड कार्डिनलिटीज़ इन बिटवीन एंटिटीज़। ये डायग्राम है, अब कोर्स और प्रोग्राम का आपस में लिंक है। उसके बाद प्रोग्राम और स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट और सेमेस्टर, इसी तरह कोर्स का कोर्स ऑफर के साथ, फिर कोर्स ऑफर का टीचर के साथ, और कोर्स ऑफर का सेमेस्टर के साथ भी, और स्टूडेंट का कोर्स ऑफर के साथ। ये हमारे यहाँ डिफरेंट कार्डिनलिटीज़ एंड रिलेशनशिप, ये हमें सारी उन्होंने डायग्राम दी गई है इसकी। अब हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास प्रोग्राम एंड कोर्स है। ये देखें कोर्स का प्रोग्राम के साथ जो लिंक किया गया है, हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्राम एंड कोर्स इज़ दैट इफ़ वी वांट टू नो कोर्स इन एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम देन द कोर्स कोड एंड प्रोग्राम कोड आर रिक्वायर्ड। यानी कि जो पीछे भी हमने देखा है कि जो हमारा कोर्स कोड होगा उसके लिए हमें, यानी कि कोर्स होगा हमारा जो, उसके लिए हमारा प्रोग्राम भी हमें रिक्वायर्ड होगा और कोर्स कोड भी। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो कार्डिनलिटीज़ है प्रोग्राम और कोर्स के दरमियान वो हमारी है 1 to many। 1 to many किस तरह, यानी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, अब BScs ही ले लें या BSIT ले लें, एक प्रोग्राम हो गया। अब उसके अंदर जो हमारे डिफरेंट, यानी कि जो डिफरेंट होंगे कोर्स वो हमारे होंगे एक प्रोग्राम में डिफरेंट कोर्सेज़। जैसे BScs ले हैं आप, उसमें डिफरेंट कोर्स CS201, CS101, उसके बाद CS302, CS403, CS601 और CS610, इसी तरह उसमें डिफरेंट और भी कोर्सेज हो सकते हैं। तो इसलिए ये 1 to many कहलाएगा। विच मीन्स डैट एनी प्रोग्राम वाइल हैव मिनिमम 1 कोर्स एंड एज मैनी एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। इससे वो कह रहे हैं कि ये मतलब है कि जो हमारा एक प्रोग्राम होगा उसके लिए जो मिनिमम कोर्स होगा वो एक होगा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जितने हमें रिक्वायर होंगे पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए वो उतने होंगे। उसके बाद कार्डिनलिटीज़ कह रहे हैं कोर्स एंड प्रोग्राम के दरमियान। पहले हमने देखा प्रोग्राम और कोर्स के दरमियान, अब हम अगर उसको उल्ट कर दें, पहले हम कोर्स ले आएँ और प्रोग्राम बाद में, वो होगा 0 to many। ये किस तरह से, अब फ़र्ज़ करें कि हमारा एक कोर्स है, 0 to many होगा ना, यानी कि एक कोर्स है हमारा CS403 जैसे ले लें आप। ये हमारे बहुत से प्रोग्राम्स में भी आ सकता है, जैसे BScs, BSIT, BSSC, और ऐसा भी कोर्स हमारा भी हो सकता है जो कि किसी भी हमारे प्रोग्राम के अंदर ना आए, तो इसलिए ये 0 to many होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट एंड प्रोग्राम। स्टूडेंट और प्रोग्राम, इसको हम देखते हैं। द कार्डिनलिटीज़ इन बिटवीन स्टूडेंट और प्रोग्राम इज़ 1, यानी कि स्टूडेंट और प्रोग्राम के दरमियान जो कार्डिनलिटीज़ है वो 1 होगी। इसका मतलब है कि जो एक स्टूडेंट है हमारा वो एक वक्त में मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो एक ही प्रोग्राम में इनरोल हो सकता है। उसके बाद कार्डिनलिटीज़ इन बिटवीन प्रोग्राम एंड स्टूडेंट कैन बी 0 to many। अब 0 to many कैसे हो सकती है, विच मीन डैट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इट कैन हैव अ प्रोग्राम विच इज़ प्रेजेंटली नॉट बीइंग ऑफर्ड ऑफ एनी स्टूडेंट। अब हमने इधर देखा था ना स्टूडेंट और प्रोग्राम, प्रोग्राम और एंड स्टूडेंट, प्रोग्राम यानी पहले है और स्टूडेंट बाद में है। ये 0 to many किस तरह से है, यानी कि फ़र्ज़ करें हमारा एक प्रोग्राम है, अभी उसमें इनरोलमेंट ही करवानी शुरू नहीं हुई, तो फिर वो हम उसको 0 ही फ़र्ज़ करेंगे, क्योंकि वो कोई भी कोर्स अभी ऑफ़र नहीं हुआ, कोई भी प्रोग्राम ऑफ़र नहीं हुआ। फिर जब वो ऑफ़र हो जाएगा तो उसमें एक से ज़्यादा स्टूडेंट है जो वो इनरोल हो सकते हैं।
तो वो स्टूडेंट मैनी हो गया और जो प्रोग्राम है वो ज़ीरो हो गया। उसके बाद सेमेस्टर एंड कोर्स है। दिस रिलेशनशिप इज़ बिटवीन सेमेस्टर एंड कोर्स इज़ मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी किस तरह से होगा, यानी कि जो हमारा एक सेमेस्टर होगा उसमें डिफरेंट कोर्सेज़ होंगे और जो डिफरेंट कोर्सेज़ होंगे उसमें डिफरेंट सेमेस्टर भी होंगे। तो यानी कि ये दोनों साइड से मैनी टू मैनी होगा, एक सेमेस्टर में एक से ज़्यादा कोर्स और जो एक कोर्स है वो एक से ज़्यादा सेमेस्टर में। तो उसके बाद ये है इधर इम्पोर्टेंट के जो हमारा होता है ये सेमेस्टर एंड कोर्स वाला, इट कैन आल्सो सर्व एज एंटिटी विच इज़ रिप्रेजेंट बाय अ डायमंड इन अ रेक्टेंगल। और उसके बाद है कि जो इसकी प्राइमरी की ऑफ सेमेस्टर इज़ डेट सेमेस्टर कोड एंड प्राइमरी की ऑफ कोर्स डेट इज़ कोर्स कोड। यानी कि जो हमारी सेमेस्टर की प्राइमरी की होगी वो सेमेस्टर कोड होगा और जो प्राइमरी की होगी कोर्स की वो कोर्स कोड होगा। उसके बाद है कोर्स ऑफर्ड एंड टीचर। अब यानी कि जो कोर्स ऑफर किए गए हैं उनका और टीचर का जो आपस में रिलेशनशिप है, दिस इज़ अ रिलेशनशिप इन बिटवीन कोर्स ऑफर्ड एंड टीचर। द कार्डिनलिटीज ऑफ कोर्स ऑफर्ड एंड टीचर इज़ वन दैट इज़ अ टीचर कैन ओनली हैव वन कोर्स एट अ टाइम। उसके बाद वो कह रहा है कि सिमिलरली द कार्डिनलिटीज इन बिटवीन टीचर एंड कोर्स ऑफर्ड इज़ वन टू मैनी। यानी कि एक हमारा टीचर है और वो डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट को उनको पढ़ा सकता है, तो ये इसलिए वन टू मैनी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट एंड कोर्स ऑफर्ड। अब स्टूडेंट और कोर्स ऑफर्ड है हमारे पास, तो इनके दरमियान हम रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशनशिप जो हमारा स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान है वो मैनी टू मैनी होगा। वो किस तरह से, अब फर्स्ट करें हमारे पास स्टूडेंट है, एक जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल होगा, यानी कि एक स्टूडेंट और डिफरेंट कोर्सेज। और अगर हम दूसरी साइड से देखें कि एक कोर्स है उसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट भी इनरोल हो सकते हैं और एक इसी तरह एक स्टूडेंट डिफरेंट कोर्सेज में और एक कोर्स में डिफरेंट स्टूडेंट, तो इसलिए ये मैनी टू मैनी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेमेस्टर एंड स्टूडेंट। टू फाइंड आउट GPA ऑफ एनी स्टूडेंट द सेमेस्टर इज आल्सो required to be known, so the relationship is between these two can be thought result whose attribute GPA can be used. There is many to many relation in these two entities. तो इनके दरमियान जो हमारा सेमेस्टर होगा और स्टूडेंट होगा उनके दरमियान भी जो रिलेशनशिप होगा हमारा एंटिटी वो कार्डिनलिटीज़ होगी वो मैनी टू मैनी होगी। यानी कि एक सेमेस्टर में एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं और जो एक स्टूडेंट होगा हमारा उसके डिफरेंट सेमेस्टर होंगे जिनका GPA मिला के हम CGPA बनाएंगे। उसके बाद है कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। अब कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन में वो कह रहे हैं कि द आउटकम ऑफ एनालिसिस फेज इज़ द कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन विच इज़ ड्रान थ्रू ईयर मॉडल। यानी कि जो एनालिसिस फेज है कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है जो कि ड्रा के देता है ईयर डाटा मॉडल के ज़रिए। दिस डिज़ाइन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी टूल और डाटा मॉडल। This design can be implemented in multiple data models like network, relation और hierarchical models। उसके बाद है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। जो जब हम अपना कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं उसके अगला जो स्टेप होता है हमारा उससे अगली स्टेज होती है वो होती है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, इन विच अप्रोप्रिएट is chosen and from here onward it become tool dependent. We will select relation data models and our further lecture will be concerning relation data model। तो आज तक हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। इससे जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम फर्दर जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे डेटाबेस मॉडल को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।